हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम एक प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशन है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हाइपर मीन्स होता है एक्सेसिव, और एमेसिस मतलब होता है वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम मतलब होता है प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम का मतलब है एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट पॉइंट है nausea, vomiting of moderate intensity are especially common until about 16 week. nausea और vomiting अगर moderate है about 16 week तो कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। जब जो एससीजी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, तो वॉमिटिंग जो है एक्सेसिव हो जाती है। एससीजी अकर्स व्हेन वॉमिटिंग बिकम्स इंट्रैक्टेबल इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड कॉज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जो एससीजी है उसका लेवल इंक्रीज होने पे वॉमिटिंग एक्सेसिव होने लगती है, जो एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसके वजह से जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है इम्बैलेंस हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकती है, जिससे जो वोमेन होती है उसको हॉस्पिटलाइज करने की नीड होती है। नेक्स्ट है definition of hyperemesis gravidum. Hyperemesis gravidum is the most severe form of nausea and vomiting during pregnancy. जो hyperemesis gravidum है एक severe form है nausea and vomiting की during pregnancy and is characterized by intractable nausea and vomiting that lead to dehydration, electrolyte and metabolic disturbance and nutritional deficiency that may require hospitalization. जिसके वजह से जो नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो लीड करता है डिहाइड्रेशन को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्ब होता है और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है और रिक्वायर होती है हॉस्पिटलाइज कराने की। फिर हम सेकेंड डिफिनेशन देखेंगे। इट इज़ सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग विच हैज़ गॉट डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द मदर। जो वोमिटिंग है एक जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडम है एक इसमें सीवियर टाइप का वोमिटिंग होता है जो मदर के हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, जिससे जो मदर होती है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी को करने में असमर्थ होती है, इनकैपेसिटेट होती है। ठीक। नेक्स्ट है इंसिडेंट रेट। The incidence of women with severe symptom vary from 0.3 to 3% of pregnancy. जो वॉमिटिंग हाइपरएमेसिस ग्रेविडम का जो सीवियर सिम्टम है वो 0.3 से 3% है प्रेगनेंसी में। ठीक। इन अ prospective study published in 2016 which include 800 पेशेंट। 2016 में स्टडी करने पे पता चला कि 800 पेशेंट जो हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडम से सफ़र कर रहे हैं। ठीक। और 57% रिपोर्टेड नोजिया और 27% रिपोर्टेड बोथ नोजिया एंड वोमिटिंग। जो 27% पेशेंट थे वो नोजिया और वोमिटिंग से दोनों चीज़ों से मतलब रिपोर्टेड किए थे। और ये कब देखने को मिला? 80 वीक ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट है हाइपरएमेसिस कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो इसका फर्स्ट कॉज एग्जैक्ट कॉज इज अननोन है। इसका कॉजेस जो है अननोन है, कोई करेक्ट ही कॉज नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। सेकेंड है इट इज़ बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन। जो हमारे बॉडी में एससीजी ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, अगर उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडम की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जो मदर है उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडम हो सकती है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी नली पैराइटी है, उस कंडीशन में भी हाइपरएमेसिस ग्रेविडम को कंडीशन देखने मिलती है। ओबेसिटी, जो मदर ओबेस हैं उनमें जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी है उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से
सीवियर वॉमिटिंग होगा। ठीक, नेक्स्ट है ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज एच मोल। जो ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर है या फिर डिसीज जिसमें एच मोल और मोलर प्रेगनेंसी होती है, इसका एग्जांपल है। तो जो ये जो एच मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी है, ये एक अनयूजुअल ट्यूमर है। ठीक, एक अनयूजुअल ट्यूमर होता है। जो ट्रोफोप्लास्टिक सेल होती हैं उसमें जो सेल होती हैं, जो उसमें एससीजी बनाने वाली जो सेल होती हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल में, उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाती है एससीजी बनाने वाली सेल की, जिसके वजह से सेल की नंबर जब इंक्रीज हो रही है तो जिसके वजह से एससीजी का लेवल भी इंक्रीज होगा। जब सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा, जिसके वजह से बॉडी में एससीजी का लेवल इंक्रीज होगा तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडम कॉज करेगा। ठीक, नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोक जो मदर स्मोक कर रही है उसमें भी हाइपरएमेसिस ग्रेविडम का कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। पहला है नोजिया और कंप्लीट बाय सीवियर वॉमिटिंग। तो सीवियर वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। हाइपरसलाइवेशन होगा, जिसे पैटाइलिज्म भी बोलते हैं। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, जो स्किन की इलास्टिसिटी होगी वो लॉस होगी। विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में डिस्टर्बेंस होगा। फेंटेनिंग होगा। डिक्रीज यूरिनेशन, जो यूरिनेशन है वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डिफिसिट हो रहा है। कन्फ्यूजन अराइज होगा, हेडेक देखने को मिलेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू वॉमिटिंग, विटामिन एंड मिनरल्स डिफिसिट में वॉमिटिंग एक्सेसिव हो रहा है जिसके वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और विटामिन मिनरल्स की डिफिसिट भी होगी। और ब्लड प्रेशर भी लो होगा, जो वेट है वो भी लॉस होगा। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो रहा है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है जिसके वजह से वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। और स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। ड्राई माउथ एंड लिप्स होगा डिहाइड्रेशन की वजह से, और वीकनेस भी देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो पहले हम इसमें क्लिनिकली करेंगे, तो पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन हम यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में हम कीटोन के लेवल को फाइंड करेंगे, कीटोन की जो लेवल है वो क्या है। और नेक्स्ट हम इसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी, हम अल्ट्रासोनोग्राफी से जो फीटल है उसके वेलबींग को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम हाइपरएमेसिस ग्रेविडम में क्यों करेंगे, एक तो ठीक, तो इसको हम हाइपरएमेसिस ग्रेविडम हम इसलिए इसको हम फंडोस्कोपी भी बोलते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन को हम फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम वर्निक्स इंसेफेलोपैथी को डिटरमाइन करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडम है इसमें कंटिन्यू वोमिटिंग होने के कारण जो बॉडी में हमारे थियामिन विटामिन B1 की डिफिशेंसी हो सकती है, जिसके वजह से वर्निक इंसेफेलोपैथी हो सकता है। जो वर्निक इंसेफेलोपैथी है वो विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। और सीवियर वॉमिटिंग हो रही है जिसके वजह से विटामिन की भी डिफिसिट हो रही है, तो विटामिन B1 की अगर डिफिशियंसी हो गई तो वर्निक इंसेफेलोपैथी हो सकता है। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम करेंगे, CBC, HB का लेवल, ब्लड ग्रुप वगैरह भी हम करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में हम पहले तो इसको मेडिकली मैनेजमेंट देंगे क्योंकि सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, तो हम ओंडेस्टेट्रॉन देंगे, 2 ml देंगे, IV देंगे। एंटी एमेटिक है जो जिसके साइड इफेक्ट होते हैं हेडेक, कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड ड्रग्स देंगे हम डेक्सामेथासोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसको हम 2 ml ही देंगे, IV देंगे, जिसके साइड इफेक्ट वीकनेस एंड डिजीनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सिट्रीजिन एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है जो हम ओरल देंगे, 10 mg देंगे। स्किन रैशेस एंड ड्राउजीनेस देखने को साइड इफेक्ट मिल सकता है। एंड सिटालोप्राम देंगे जो एंटी डिप्रेसेंट है, जो मदर को एंटी डिप्रेसेंट हो रहा है उससे हम प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट सिटालोप्राम देंगे, जो 20 mg देंगे, ओरल देंगे, जिसके साइड इफेक्ट इंसोमिया एंड फटीग है। ठीक,
नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट हम पेशेंट को तो असीस करेंगे, उसके कंडीशन को हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे और जो बेबी है उसके भी FHR उसके भी वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। मेंटेन इनटेक और आउटपुट चार्ट, जो मदर का इनटेक और आउटपुट चार्ट है उसे भी फिल करेंगे और मॉनिटर यूरिन आउटपुट, जो यूरिन का आउटपुट है उसको भी मॉनिटर करेंगे। एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज गिवन बाय सप्लीमेंट्री विथ विटामिन B1, विटामिन B6 एंड विटामिन C प्रोवाइड करेंगे। और हम मदर को बोलेंगे कि वो फाइबर रिच, आयरन रिच डाइट इंटेक करें एंड इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ऑप्थेल्मिक रेटिनल हेमरेज हो सकता है, रीनल फेलियर, जॉन्डिस, कोमा एंड पेरिफेरल न्यूट्राइटिस भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम हेल्थ एजुकेशन में हम क्या बोल सकते, जो पेशेंट है हम उसको अवॉइड करने को बोलेंगे कि स्पाइसी, फैटी एंड अवॉइड स्पाइसी, फैटी एंड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड दैट ट्रिगर नोजिया। जो स्पाइसी फैटी फूड है उससे अवॉइड करें और जिससे वो जो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड है उसे भी, जो नोजिया को मतलब बढ़ा रहा है उसको भी अवॉइड करने को बोलेंगे। और जो अल्कोहल एंड स्मोकिंग है उसको भी अवॉइड करने को बोलेंगे। अवॉइड फूड हाई इन फैट, ड्रिंक हर्बल टी, जो ड्रिंक है हर्बल टी उसे और फैट है उसे अवॉइड करने को बोलेंगे। हेल्दी डाइट एंड विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइडेड, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अटेंड अर्ली एंड रेगुलर एंटीनेटल केयर एंड विजिट, टेक मेडिकेशन ओनली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फॉलो अप के लिए भी बोलेंगे कि अपने फॉलो अप को आके पूरा करें। और जो उनके अल्ट्रासाउंड के जो भी मतलब जो इतने भी हर टाइमेस्टर में अपना अल्ट्रासाउंड प्रॉपर तरीके से कराएं। ओके, थैंक यू।